नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब से अपने शासन में आए हैं, जब से इनका टर्म चालू हुआ है, तब से इन्होंने एक बात पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि किस तरह यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए, ठीक है? और उसी को लेके इन्होंने हाल ही में जो सबसे बड़ा टारगेट अब बन रहा है, वो इंडिया का सोलर इंडस्ट्री बन रहा है, जिस पे अभी इन्होंने 25 फरवरी को 126% का टैरिफ लगा दिया। यूएस को जो भी इंपोर्ट होगा इंडिया से सोलर प्रोडक्ट जो भी इंपोर्ट होंगे, उसके ऊपर 126% का टैरिफ लगेगा, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे कि एक्सटेंसिवली न्यूज़ कवर हो रहा है कि यूएस स्लैब्स 126% ड्यूटी ऑन इंडियन सोलर इंपोर्ट, सोलर स्टॉक इन पेन। तो आप देखेंगे कि इन्होंने 126% का लगा, और मैं इसके पीछे हम लोग रीज़न समझेंगे कि क्या रीज़न है, किसके ऊपर लगा हुआ है, इसको जो है कैसे सरकमवेट किया जा सकता है, और क्या कारण था कि यूएस ने इसको लगाया है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये न्यूज़ आई, ये न्यूज़ आते ही जो है सोलर स्टॉक जो है हैविली गिरने लग गए स्टॉक मार्केट के अंदर, और कंपनी जैसे कि वारी एनर्जी हो गया, प्रीमियर एनर्जी हो गया, विक्रम सोलर हो गया, इन सारे कंपनीज के स्टॉक जो हैं 14 से 15%, 10 से 12%, 6 से 7% तक इंट्राडे में गिरे, ठीक है? और ये जो है इंट्राडे का बता रहा हूँ मैं, बाकी रिकवर करके थोड़ा बहुत रिकवर किया है इन लोगों ने, बट स्टिल हैवी जो है प्राइस ड्रॉप आया इन कंपनीज के स्टॉक में। अच्छा, अगर आप वारी देखेंगे, प्रीमियर देखेंगे, विक्रम सोलर देखेंगे, तो इनका जो ऑर्डर बुक है वो भी जो है लगभग 30%, 5 से 7%, 16 से 20% तक का इनका ऑर्डर बुक जो है वो यूएस के ऑर्डर से जो है फिल होता है, ठीक है? तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि यूएस ने जो है 125.87 से 126% सोलर सेल और पैनल इंपोर्ट जो होते हैं इंडिया से, उसके ऊपर जो है ये इन्होंने टैरिफ लगा दिया, ठीक है? ये टैरिफ लगाने का रीज़न क्या दिया कि इंडिया जो है मतलब ये काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ है। काउंटर वेलिंग मतलब ये है कि अभी करेंटली इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है फाइनली जुलाई में इसका फाइनल वो आएगा, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा, और उसके बाद जो है इसको परमानेंट किया जाएगा, इसके या इस पे फर्दर कोई एक्शन लिया जा सकता है, तो वो भी देखा जाएगा। इसमें यूएस का बोलना क्या है कि हम ये एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से डंपिंग हो रही है, और उसकी वजह से हमको ये टैरिफ लगाना पड़ रहा है। अच्छा, क्योंकि ट्रंप जो है मेड इन यूएसए को जो है प्रमोट करना चाहते हैं, इस वजह से चाहते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वहाँ पर मैन्युफैक्चर करे और वहाँ पर जो है सेल करे, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है यूएस के अंदर, उनको जो है इस एंटी डंपिंग या डंपिंग की वजह से जो है स्टीप प्राइस कंपटीशन ना झेलना पड़े, ठीक है? अच्छा, अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो टोटल सोलर वॉल्यूम है, अगर आप यूएस को देखेंगे तो मेजर इंपोर्टर है यूएस इंडिया का सोलर प्रोडक्ट का, ठीक है? तो आप अगर 2022 में देखेंगे तो 232 मिलियन वाट का खाली एक्सपोर्ट होता था, जो कि 2024 मतलब सिर्फ 2 सालों के अंदर 2.29 बिलियन वाट्स का जो है एक्सपोर्ट होने लगा यूएस को। अगर हम डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो 760 से 793 मिलियन का डॉलर का जो है एक्सपोर्ट होता है यूएस को इंडिया की तरफ से, और 95% मतलब छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, जो भी सोलर एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें 95% जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया के सोलर कंपनीज का प्रोडक्ट परचेस करने में, ठीक है? तो ये ह्यूज इम्पैक्ट होगा अगर मान लीजिए इस तरह से, अगर 95% कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब सारा ही आप वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 5% इधर उधर किए तो वो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और उसके ऊपर 126% का ड्यूटी लग गया, तो बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है उन कंपनीज के लिए जिनका सारा ऑर्डर बुक ही यूएस से फुल होता है, क्योंकि यूरोप में भी कर सकते थे, यूरोप में भी एक्सपेंशन कर सकते थे, वहाँ पे भी मार्केट ढूंढ सकते थे, बट इन्होंने यूएस में कंफर्टेबली जो है सेल किया है, और 126% का मतलब कि ये हाईली इनकॉम्पिटिटिव प्राइस हो जाएगा, और हम जो है मतलब इंडिया की कंपनी जो है बीट नहीं कर पाएंगी यूएस के मैन्युफैक्चरर्स को, और यूएस चाहता भी यही है, ठीक है? तो क्या चाहता है यूएस? यूएस यही बोलता है कि भाई अनफेयर सब्सिडीज हैं, इंडियन गवर्नमेंट अनफेयर सब्सिडीज दे रही है। हम आगे बात करेंगे कि क्या सब्सिडीज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट देती है, और माइंड इट कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसने सोलर कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा हैवली सब्सिडाइज जो है लोन देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पर रख पाते हैं, और उस प्राइस पॉइंट को यूएस के मैन्युफैक्चरर बीट नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा कंसर्न यूएस का यही है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सोलर मैन्युफैक्चरर्स, वो जो है इस सब्सिडाइड इंपोर्ट को बीट नहीं कर पा रहे हैं, उसके प्राइस को जो है बीट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और वहाँ के जॉब्स जो है हैम्पर हो रहे हैं, और उसी वजह से यूएस का जो ट्रेड लॉ है वो ये बोलता है कि अगर डंपिंग हो रही है तो आप स्पेसिफिक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं एक्सपोर्टर को, और आप जो है ड्यूटीज लगा सकते हैं। तो ये वैलिड ड्यूटी होगी जो कि यूएस ने सोलर मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लगाई हुई है।
ठीक है? अच्छा, सब्सिडीज़ में इंडियन कंपनीज़ इंडिया जो है क्या सब्सिडीज़ देती है अगर आप देखेंगे तो एक पीएलआई है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव है जिसमें कैश इंसेंटिव है अगर आप जो है एक टारगेट है उसको बीट करते हैं तो और हाई सोलर एफिशिएंसी मॉड्यूल बनाते हैं तो आपको जो है कैश इंसेंटिव मिलता है। उसके अलावा अगर पूरा वैल्यू चेन आप क्रिएट करते हैं इंडिया के अंदर जैसे पॉलीसिलिकॉन बनाना है, फिर उससे वेफर बनाइए, फिर उससे सेल बनाइए और उससे फिर मॉड्यूल बनाइए तो उसके लिए अलग इंसेंटिव है। मल्टी ईयर पे आउट है अगर आप प्रोडक्शन का टारगेट जो है मल्टीपल ईयर्स में अचीव कर पाते हैं। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स ने लैंड के ऊपर जो है कंसेशनल रेट पे लैंड दी हुई है, स्टैंप ड्यूटी में एग्जेम्पशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी पे एग्जेम्पशन है, कैपिटल जो पैसा आप बैंक से उठाते हैं उसमें सब्सिडीज आपको मिली हुई हैं। तो स्टेट जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये अपने स्टेट के अंदर काफ़ी जो है बेनिफिट्स सोलर मैन्युफैक्चरर्स को देती हैं। ठीक है? अच्छा, गवर्नमेंट बैक्ड लोन्स भी जो है इन कंपनीज़ को मिलते हैं जिसमें आपको जो है लो रेट पे जो है लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है। कई कंपनीज़ जो हैं आपको जो है क्रेडिट सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? उसी तरह से कस्टम ड्यूटी में प्रोटेक्शन है। कस्टम ड्यूटी प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जो भी बाहर से आप सेल इंपोर्ट कर रहे हैं प्राइमरीली चाइना से या किसी और उससे तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी का प्रोटेक्शन मिलता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मैंडेटरी किया हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं और एक पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाते हैं उन्हीं को वहाँ के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और इस तरह से ये प्रोटेक्ट करता है कि कोई बाहर की कंपनी इंडिया के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में अपने प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पाए। तो इस तरह से एक प्रीफिक्स उनको ऑर्डर मिल जाता है और वो जो है सप्लाई कर रही होती हैं जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं। स्टेट भी अपने लेवल पे जो है इंसेंटिव दे रहा है जैसे मतलब स्टेट जीएसटी है उसमें रिफंड मिलता है, कैपिटल इंसेंटिव सब्सिडीज मिलती हैं। तो बहुत सारे कंसेशन हैं जो कि सोलर मैन्युफैक्चरर इंजॉय करते हैं और अगर आप भी कर सकते हो तो यू कैन डू इट। बट हाँ, गवर्नमेंट जो है ये सारी सब्सिडीज दे रही है और इसकी वजह से जो है ये अपने प्रोडक्ट को चीपर रेट पे कर पाते हैं, प्राइस कर पाते हैं और यूएस में एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अच्छा, आप एक सिंपल एग्जांपल ये भी समझिए कि सपोज आपका एग्रीकल्चर है जिसमें यूएस इंटर करना चाहता है। अब अगर यूएस सेम चीज आप पलट दीजिए, यूएस ने अपने एग्रीकल्चर सेगमेंट को इतना हाईली सब्सिडाइज कर रखा है कि जिस प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट वहां से इंडिया के इंटर करेंगे, आपके फार्मर्स जो कि छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ या 2 बीघे 3 बीघे की जमीन है उसके ऊपर खेती करते हैं, वो उससे compete ही नहीं कर पाएंगे तो वो भी डंपिंग के केस में आ जाएगा। ठीक है? से तो सब्सिडीज मैटर करता है कि क्या प्राइस पॉइंट है जिसके ऊपर प्रोडक्ट को सप्लाई किया जा रहा है किसी मार्केट के अंदर। और यही पेन पॉइंट है यूएस का कि इंडिया की कंपनी इन सब्सिडीज को यूज करके अपने प्रोडक्ट को चीप रेट पे सब्सिडाइज कर पाती हैं, प्राइस पॉइंट रख पाती हैं और सप्लाई कर पाती हैं यूएस के अंदर। और इसी को लेके इन्होंने 126% का जो काउंटर बिलिंग मतलब कि अभी जो है उसको उसके ऊपर जो है इंक्वायरी होगी और जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी हाँ जो है डंपिंग हो रही है तो ये जो है जो टैक्स लगेगा दैट विल बी परमानेंट। ठीक है? अच्छा, इसमें जो है अगर आप अच्छा, कंपनीज इसको सरकमवेट कैसे कर सकती हैं? तो जैसा मैंने आपको बोला कि यूएस जो है मतलब ट्रम्प ये चाहते हैं कि कंपनीज वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें, वहाँ के लोगों को जॉब दें और अगर सपोज़ कोई कंपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो 126% का क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होगा कि वो जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। अगर सपोज़ कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और ये 126% का जो टैरिफ है, उसको वो अवॉइड कर सकती है और वहाँ के मार्केट में सप्लाई कर सकती है। अच्छा, एक कंपनी वारी है, वारी ऑलरेडी जो है वहाँ पे उसने जो है अप्रैल 2025 से बुकशायर करके है टेक्सास में, वहाँ पे 1.6 मॉड्यूल का गीगावाट मॉड्यूल प्लांट लगाया हुआ है जिसको इन्होंने डबल कर दिया है और उसको और भी बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो इसको बेसिकली क्या होगा कि ये मॉड्यूल जब वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स होंगे, असेंबल होंगे तो उसको मेड इन यूएसए क्वालिफाई कर सकते हैं और डोमेस्टिक सप्लाई में आ जाएंगे। उससे जो है 126% का प्राइस पॉइंट जो है बीट आउट हो जाएगा। ठीक है? बट स्टिल कंपनीज को ये देखना है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, उनको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में क्या कॉस्ट आ रहा है और अगर ये सपोज यूरोप में डाइवर्सिफाई कर सकती हैं या अपना जो मार्केट है उसका एक्सपेंशन यूरोप के अंदर करें या अदर एशियन कंट्रीज के अंदर करें इस सब्सिडीज को यूज़ करके तो उनको जो है और बड़ा मार्केट क्रिएट हो सकता है और बड़ा मार्केट मिल सकता है। हालांकि यूएस को इग्नोर नहीं किया जा सकता बट स्टिल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 90% का 95% का एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है एक सिंगल कंट्री के ऊपर और इट इज़ हाईली चैलेंजिंग और
कंट्रीज़ को और गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि आपकी आपकी जो एक्सपोर्ट है वो किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, और जब एक कंट्री एक सडन से 126% का टैक्स लगाएगी, टैरिफ लगाएगी, तो आपको ये सब चीज़ें झेलनी ही पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा चलिए, बाकी सर्कमवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप वहाँ खुद मैन्युफैक्चर करेंगे यूएस के अंदर, तो आप 126% का कर सकते हैं, जो कि वारी जो है ऑलरेडी इसमें जो है काम कर रही है और वहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। तो वहाँ पे मार्केट का पूरा एक्सेस मिल जाएगा उनको, जो आईआरए है उसका इंसेंटिव भी उनको वहाँ मिलेगा। ठीक ना। हालांकि कैपेक्स एक्सपेंशन करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, लॉजिस्टिक्स भी बढ़ सकता है, बट स्टिल कंपनी हैव टू सी, जैसे मैंने बोला ना कि डाइवर्सिफिकेशन यूरोप की तरफ आप कर सकते हैं या मल्टीपल कंट्रीज में करें, तो आपकी ये डिपेंडेंसी फिर फर्क पड़ता नहीं है उससे। ठीक है। और फाइनल रूलिंग जो है, अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, हो सकता है कि ये ना उसमें आए कि क्या कहते हैं, डंपिंग हो रही है और ये टैक्स हट जाए। बट टिल देन जुलाई 2026 तक जो है, मतलब अभी क्या चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 3-4 महीने का टाइम और है, उसमें देखना है कि किस तरह से कंपनी इसको नेविगेट करती हैं। और इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है एक सेपरेट वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। मीनवाइल वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।